इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। अब इन्वेस्टर्स पुराने तरीकों को छोड़कर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इसी बीच रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर हो रहा है रीट। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया का 60% ऑफिस स्पेस रीट का हिस्सा बन सकता है। इस रिपोर्ट में और क्या क्या बताया गया है, रीट क्या होते हैं, इंडिया में टोटल कितने रीट्स हैं और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं दिस एपिसोड ऑफ इंडिया ऑन द लाइन्स। सबसे पहले समझते हैं कि रीट्स क्या होते हैं। रीट्स की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ऐसे फर्म्स या कंपनीज होते हैं जो कई अलग अलग सेक्टर्स में इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट को ऑपरेट करते हैं। इन फर्म्स के शेयर्स निवेशक खरीद सकते हैं और स्टॉक्स की तरह इनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी इन्वेस्टर्स डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए बिना भी रीट्स के जरिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस पर ही की जाती है। रीट्स के थ्रू इन्वेस्टर्स कई तरह की प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स। तो इंडिया में फिलहाल कितने रीट्स हैं और ये रीट्स का मार्केट कैसा है? हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रीट्स का मार्केट अभी अर्ली स्टेजेस पर है। करंटली इंडिया में सिर्फ 4 ही लिस्टेड रीट्स हैं: एमएससी रीट, माइंडस्पेस रीट, ब्रूकफील्ड इंडिया रीट एंड नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट। ये सब एक साथ मिलकर इंडिया के ऑफिस और रिटेल स्पेस का 125 मिलियन स्क्वायर फीट हिस्सा कवर करते हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया का रीट मार्केट अभी छोटा है। अब सवाल ये कि अगर आप रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? रीट्स पे इन्वेस्ट करना उतना ही आसान है जितना कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक वैसे ही रीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने मनपसंद रीट के शेयर्स को खरीद कर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसमें पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म वेस्टियान की रिपोर्ट में रीट को लेकर और भी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रीट्स फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यहाँ डिविडेंड्स के जरिए इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। इंडिया में रीट्स की शुरुआत 2014 में हुई थी। तब से लेकर अब तक रीट्स निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए डिविडेंड्स के जरिए 16,800 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। तो क्या आप भी रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। We'll see you in the next episode of India on the Rise. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.